हाय गाइस, माय नेम इज चेतन सिंह। आज हम इस वीडियो में आईएएस वर्सेस बिजनेसमैन हु इज मोर पावरफुल इसके बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे और साथ में लास्ट में निष्कर्ष निकालेंगे कि सबसे ज़्यादा रियल में पावरफुल कौन है। 2026 में सबसे ज़्यादा जो पूछे जाने वाला क्वेश्चन है वो है आईएएस ज़्यादा पावरफुल है या फिर बिजनेसमैन। पैसे के हिसाब से और लॉ के हिसाब से सभी का एक 1 बाय 1 पॉइंट को क्लियर करेंगे और लास्ट में इसका निष्कर्ष लिखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। In 2026, the debate over whether an Indian Administrative Service IAS officer or a businessman is more powerful remain a question of legality versus liquidity. दोनों में समानता और असमानता के बारे में बात करेंगे। The power of IAS officer delegated authority root in law. IAS officer का जो रूट होता है उसका होता है कानून। Whether is powerful of a businessman is personal autonomy root in capital. और बिजनेसमैन का जो पावर ऑफ जो रूट होता है वो होता है कैपिटल। पहले बात करेंगे आईएएस ऑफिसर में कंट्रोल और लिमिटेशन के बारे में, जिसमें द पावर ऑफ एन आईएएस ऑफिसर स्टैट्यूटरी अथॉरिटी एंड आईएएस ऑफिसर पावर इन ड्राइव फ्रॉम ए कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्पेसिफिक लॉ लाइक ए सीआरपीसी और बिजनेस रूल्स। सबसे पहले पॉइंट के बारे में बात करेंगे कानूनी नियंत्रण। एक जिले में आईएएस कलेक्टर या डीएम के रूप में सबसे शक्तिशाली होता है। वह किसी भी बिजनेस यूनिट की जांच कर सकता है, कानून उल्लंघन करने पर उसे सील कर सकता है या नोटिस भेज सकता है। सेकंड पॉइंट है नीति निर्धारण। देश के कानून और नियम कैसे बनेंगे और कैसे लागू होंगे ये भी निर्णय आईएएस अधिकारी ले सकते हैं। थर्ड पॉइंट है सामाजिक प्रतिष्ठा। भारत में आईएएस को एक स्टील फ्रेम कहा जाता है। समाज में उनका रुतबा और सरकारी सुरक्षा उन्हें बहुत शक्तिशाली बनाती है। फोर्थ पॉइंट है सीमा। उनकी शक्ति उनके पद जो जिसे चेयर बोलते हैं वो चेयर तक ही सीमित होती है। उनका तबादला किया जा सकता है और वे राजनेताओं के प्रति जवाबदेह होते हैं। अब बात करते हैं द पावर ऑफ बिजनेसमैन, फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस जिसे बोलते हैं हम। बिजनेसमैन की शक्ति और वित्तीय और वैश्विक प्रभाव। एक बिजनेसमैन की शक्ति उसके धन और संसाधनों में नियत होती है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट आता है आर्थिक नियंत्रण। बड़े बिजनेसमैन हजारों लोगों को रोजगार देते हैं और देश की जीडीपी में योगदान देते हैं। इस वजह से उनका सरकारों पर जबरदस्त प्रभाव होता है, जिसे लॉबिंग पावर कहा जाता है। नंबर 2, फ्रीडम, स्वतंत्रता। एक बिजनेसमैन का कोई ट्रांसपोर्ट नहीं होता है और न वह किसी राजनेता का नौकर होता है। वह अपनी कंपनी का मालिक होता है और अपनी मर्जी से निर्णय ले सकता है। थर्ड पॉइंट है पीढ़ी दर पीढ़ी। एक आईएएस की शक्ति रिटायरमेंट 60 साल के बाद में खत्म हो जाती है, जबकि एक बिजनेसमैन का साम्राज्य उसकी अगली पीढ़ी को मिलता है। फोर्थ नंबर है लिमिटेशन, सीमा। वह कानून से ऊपर नहीं है, लेकिन यदि कोई आईएएस या ईडी या सीबीआई आधिकारिक जांच शुरू कर दे तो बड़े बड़े बिजनेसमैन को भी जेल जाना पड़ सकता है। बात करते हैं कि कंपैरिजन मैट्रिक्स, जिसमें एक साइड में फीचर और दोनों साइड में आईएएस वर्सेस बिजनेसमैन में कंपैरिजन करेंगे। जिसमें फर्स्ट पॉइंट है सोर्स ऑफ पावर। आईएएस ऑफिसर कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगल स्टेटस। बिजनेसमैन मनी एंड फाइनेंशियल एसेट्स। सेकंड पॉइंट है ड्यूरेशन। आईएएस ऑफिसर अंटिल रिटायरमेंट एज ऑफ 16, बोले तो जल्दी रिटायरमेंट हो जाता है, जबकि बिजनेसमैन में लाइफ लॉन्ग, दे आर इनहेरिटेबल, मतलब लाइफ लॉन्ग तक रहता है इसमें। थर्ड पॉइंट है ऑटोनॉमी, जिसमें आईएएस ऑफिसर रेस्ट्रिक्टेड बाय प्रोटोकॉल्स एंड पॉलिटिशियन, जबकि बिजनेसमैन में हाई इज इन देयर ओन बॉस। फोर्थ पॉइंट है इम्पैक्ट स्कोप, जिसमें आईएएस ऑफिसर लोकल, सिस्टमेटिक, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट यहाँ तक ही लिमिट रहता है, जबकि बिजनेसमैन में इकोनॉमिक, ग्लोबल, इंडस्ट्री एंड मार्केट ये सभी पे कंट्रोल करता है। फिफ्थ पॉइंट है रिस्क, जिसमें आईएएस ऑफिसर में ट्रांसफर और सस्पेंशन का बहुत रिस्क रहता है, जबकि बिजनेसमैन में बैंक्रप्सी एंड जेल एंड फ्रॉड में जेल जा सकता है। अब बात करते हैं निष्कर्ष के बारे में, जिसमें आप तब से एक इंतजार कर रहे हैं। इसमें इसका निष्कर्ष ये है कि यदि आप सिस्टम को बदलना या जनता की सेवा करना या तत्काल कानूनी शक्ति चाहते हो तो आईएएस अधिकारी शक्तिशाली होता है। यदि आप व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी फ्रीडम चाहते हो, अपार धन या लंबी अवधि के लिए वैश्विक प्रभाव चाहते हैं, तो एक सफल बिजनेसमैन ही अधिक शक्तिशाली होता है। आज के समय में 2026 एक आईएएस अधिकारी के पास में कलम की ताकत, जबकि एक बिजनेसमैन के पास में पैसे की ताकत, दोनों अक्सर एक दूसरे के पूरक होते हैं।